ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने मृत्युशये नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पिछली बार हमने जो श्लोक पढ़े थे, ध्रुव महाराज जी जब भगवान चले जाते हैं ध्रुव महाराज जी को आशीर्वाद देने के बाद, तो ध्रुव महाराज जी को दुख होता है कि उन्होंने भगवान से राज्य इत्यादि की अ, प्रारंभ में ही कामना ही क्यों की। तो इसके लिए वो जो है उनको रिग्रेट होता है, उनको शोक होता है, इस बात का दुख होता है, उसको वो प्रकट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे, तो उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। सोऽपि सङ्कल्पजं विष्णो पादसेवोपसादितं प्राप्य सङ्कल्पनिर्वाणं नातिप्रीतोऽभ्यगात् पुरम्। तो मैत्रेय मुनि महात्मा विदुर को बताते हैं कि उनके संकल्प पूरे होने पर भी, न केवल उनका जो संकल्प था राज्य इत्यादि का, यानी भगवत पद प्राप्त करने पर भी वो उनको बहुत अच्छा नहीं लगा, न अति प्रीतः, उनको बहुत जो है प्रीति का अनुभव नहीं हुआ। और इस प्रकार के भाव को धारण करते हुए पूर्व अभ्यागत, वो अपने पूर्व को वापस चले गए। तो वो अपने पूर्व को जब वापस चले गए, उसके बाद क्या हुआ वो बताने से पहले महात्मा विदुर प्रश्न करते हैं मैत्रेय से। सुदुर्लभम यत् परमं पदम हरेर माया विनस्तच्चरणा चरणार्चनार्चितम् लब्ध्वाप्य सिद्धार्थमिवैक जन्मना कथम स्वमात्मानमन्यथार्थवित्। अर्थवित दो अ, ध्रुव हैं जिन्होंने भगवत कृपा को प्राप्त किया। जो भगवान को प्राप्त करना बहुत सुदुर्लभ है, भगवान के चरणों को, ऐसा उन्होंने भगवान की चरण चरण अर्चना करके प्राप्त करने के बाद भी, लाभ करने के बाद भी अपने आप को असिद्ध क्यों मान रहे थे, और वो भी एक जन्म में, एक जन्मना, एक जन्म में भगवान को प्राप्त करने पर भी अपने आप को असिद्ध क्यों समझ रहे थे। तो जो ऐसा विदुर जब प्रश्न करते हैं, तो उसके उत्तर में मैत्रेय बोलते हैं। मातु सपत्न्या वाग्बाणैर्हृदि विद्धस्तुतान् स्मरन् नैच्छन् मुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्मात् तापम् उपेयिवान्। मुक्तिपते भगवान के समक्ष में उन्होंने मुक्ति प्रार्थना नहीं की, यानी भक्ति की प्रार्थना नहीं की। कब प्रार्थना नहीं की? पहले, बाद में तो की ही। तो ये हमने विचार किया था पिछले पिछले बार इस श्लोक में। तो इसका ये अर्थ है कि पहले ही उनके हृदय में राज्य की कामना क्यों उठी। इस प्रकार से वो तप रहे थे इस बात से, यानी जो सपत्नी सुरुचि के बाद बाण से उनका हृदय जो विद हो गया था, ऐसा सोच के उन्होंने भगवान से राज्य क्यों मांगा, पहले ही भगवान से भक्ति क्यों नहीं मांगी, ऐसा विचार कर वो तप रहे थे, यानी कि वो उनको जो है अच्छा नहीं लग रहा था। ध्रुव उवाच समाधिना नैक भवेन यत्पदं विदुषनन्दादय ऊर्ध्वरेतस मासैर्नाहं षड्भिरमुष्य पादयोश्छायामुपेत्यापगतः पृथङ्मती। समाधिना न एक भावेन, तो अ, अनेक जन्मों के बाद समाधि में रहने पर भी,
सनंद आदि जैसे जो ऋषि मुनि हैं, जो जितेंद्रिय हैं, वो भी भगवान को प्राप्त नहीं कर कर सकते, भगवान के चरणों को प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने तो 6 मास में भगवान के छाया को प्राप्त किया। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये है कि मैं प्राप्त करने पर भी मेरा जो है अपगत हो गया, यानी मेरा जो है अधोपतन हो गया, क्योंकि मैंने उनसे पृथक मति रखी। उनसे पृथक मति यानी भगवान की इच्छा न रखते हुए मैंने भगवान से राज्य इत्यादि की इच्छा की। इसलिए भगवान का दर्शन होने पर भी मैं, मेरा जो है कल्याण मंगल नहीं हो सका। अहो बत ममात्मान्यं मंदभागस्य पश्यत, भवच्छिद्दः पादमूलं गत्वया चेयदत् अंतवत्। तो मेरे जैसे मंद भाग्य को जरा देखो। भवच्छिद्दम, जो संसार का, संसार को नष्ट करने वाले भगवान के पास मैंने जो जो है यद अंतवत, जो नष्ट होने वाला जो राज्य इत्यादि है, उसको मैंने प्रार्थना किया। अहो मेरा बहुत ही मंद भाग्य है, यानी मैं बहुत ही अनफॉर्चुनेट हूँ। तो यहाँ तक हमने पिछली बार पढ़ा था। अभी इसके आगे पढ़ते हैं। मतिर्विदूषिता देवैः पतद्भिरसहिष्णुभिः, यो नारद वचस्तथ्यम नाग्राहीशम असत्तमः। बोलते हैं पतद्भि असहिष्णुभि देवैः, जो देव यानी देवता, इंद्र इत्यादि जो देवता हैं, देवता, ये आपको याद होगा, देवता हमारी इंद्रियों को भी कंट्रोल करते हैं, हमारी इंद्रियों के अधिपति होते हैं। एक 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 क्लास में हमने पढ़ा भी था कि कौन से देवता जो है, कौन सी इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता होते हैं ना। तो हमारी हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले जो देवता हैं, ध्रुव महाराज बोलते हैं कि वो असहिष्णु भी, असहिष्णु भी यानी कि किसी दूसरों की अ, प्रगति को सहन न कर पाना। हम्म, पतत भी, क्योंकि देवताओं का जो अ, काल होता है वो लिमिटेड होता है, लिमिटेड टाइम के लिए ही वो स्वर्ग इत्यादि में राज करते हैं। तो बोलते हैं पतत भी, पतन अवस्था को प्राप्त करने वाले जो देवता हैं, वो, उनसे मेरी प्रगति सहन नहीं हो सकी। यानी कि मैंने जो भगवान का दर्शन किया वो उनसे सहन नहीं हो सका। इसलिए उन्होंने क्या किया, मम मति ही विदूषिता, इसलिए उन्होंने मेरी मति को विदूषित कर दिया। मेरी मति को खराब कर दिया, जिससे कि मैं भगवान से राज्य इत्यादि की कामना कर बैठा, मतलब स्टार्टिंग में। तो मतलब वो ब्लेम किसको दे रहे हैं, देवताओं को दे रहे हैं। जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो, है ना, गुस्से में हम कि न किसी को ब्लेम करते हैं। तो इसलिए ध्रुव महाराज जो है बोलते हैं देवताओं ने ही मेरी मति खराब की है, जिसकी वजह से मैंने भगवान से राज्य इत्यादि की कामना की। यो अहम असत्तमः तथ्यम नारद वचः न अग्राह्यम। क्यों? क्योंकि मेरे जैसा असत्तम यानी मंदभाग्य व्यक्ति, जो तथ्य यानी जो सत्य भगवान नारद मुनि ने जो पहले ही बोले थे, अगर आपको याद होगा तो नारद और ध्रुव महाराज का जो संवाद था, उसको वो रेफरेंस कर रहे हैं। जो नारद मुनि ने पहले ही मुझे भागवत पुराण के 8वें 4थे स्कंद के 8वें अध्याय से श्लोक नंबर 27 से 33 तक जो हमने पढ़े थे, तो वहां पर जो नारद मुनि ने जो मुझे तथ्य बताए थे, सत्य बताए थे, मैं उसको ग्रहण नहीं कर सका, क्योंकि मेरी मति विदूषित हो गई थी, दूषित हो गई थी। अज्ञत्वे कारणम संभावयति मति, पतद्भिर्मदपेक्षयाधवतः प्राप्नुवद्भिः अतएव असहनशीलैः। तो मदपेक्षा यानी ध्रुव महाराज को तो ध्रुव लोक मिल गया, और वो तो अनंत है। और इंद्रादि देवताओं की जो स्वर्ग इत्यादि है वो तो टेम्पररी है। हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए बोलते हैं मेरे से वो मेरी प्रगति से वो असहन हो गए, असूय। इसलिए उन्होंने मेरी मति खराब कर दी, है ना। अधुना अपि अवमानम इत्यादि जो नारद मुनि ने जो वचन मुझे दिए थे, मैं उनको ग्रहण नहीं कर सका। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो ध्रुव महाराज ने नारद मुनि को बोल दिया था कि ये मैं नहीं कर सकता, मुझे मुझे जो चाहिए ऐसा आप जो है कोई मार्ग ढूंढ के बताइए, क्या चाहिए, यानी कि जो राज्य किसी भी मेरे पितृ इत्यादि को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा राज्य के लिए कोई मार्ग यदि आप बता सके तो बताइए। तो बोलते हैं वो भी मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने अपने गुरु नारद मुनि के वचनों को भी नहीं सुना। तस्य में मति ही विदूषिता। तन निर्बंध त्यागे
हेतु माहम अतिरिति, यानी भगवान को प्राप्त करने के बाद भी ये जो भगवान ने मुझे ये जो राज्य इत्यादि दे दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं मेरा भगवान में आसक्ति पूर्ण रूप से नहीं है। इसलिए देवताओं ने मेरी मति जो है वो नष्ट कर दी। वही पतन पर्यावसान वसान ही, यानी पतन को प्राप्त करने वाले, कभी ना कभी तो देवताओं का पतन होगा ही। देवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नदृक् तप्ये द्वितीयप्यसि सति भ्रातृभ्रातव्यरिद्रुजा। देवी माया मतलब देवताओं की माया, देवानाम शक्ति रूपाम मायाम उपाश्रित्य, उनसे मैं, उस माया से मैं कवर होके द्वितीय असति, द्वितीय यानी भगवत व्यतिरिक्त, भगवान के व्यतिरिक्त जो राज्य इत्यादि है, जो असति है, जो टेम्पररी है, उसमें मैं आसक्त हो गया। प्रसुप्त इव भिन्न दृक् भ्रातृ भ्रातृव्य रुजा तप्ये। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्रसुप्त स्वप्नान इव पश्यन द्वितीय असति अपि, जैसे जब हम सपने में होते हैं, तो सपने में जब कोई वस्तु दिखाई देती है तो वो सत्य नहीं होती है, वो तो झूठ होती है, बट फिर भी हम क्या करते हैं, उससे डर जाते हैं या उससे गुस्सा हो जाते हैं, जो भी हो जाते हैं इत्यादि। तो बोलते हैं कि वैसे ही मैं अपने भ्रातृ यानी उत्तम से भ्रातृव्य यानी शत्रु भाव जो है प्रकट कर बैठा, इति दृष्टिया हृदरुजा। तो क्योंकि उससे मैं शत्रु भाव प्रकट किया है उसके प्रति मैंने, तो मेरा जो हृदय शोक को प्राप्त हुआ और उससे मैं तब गया, यानी कि मैं क्रोध अवस्था को भी प्राप्त हो गया और मैं सही डिसीजन नहीं लेगा, तो ताप को अनुभव किया, यानी मुझे क्रोध इत्यादि आया, और इसलिए मैं भगवान से राज्य इत्यादि मांग बैठा। तो मतलब वो ये बोल रहे हैं कि इस संसार में जितने भी टेम्पररी जो घटनाएं होती हैं वो स्वप्न के जैसा होती है। वो एक्चुअली असत है, इसमें इस संसार में कुछ भी जो है भगवान से जो रिलेटेड नहीं है, भगवान के जो व्यतिरिक्त है, भगवान से संबंधित नहीं है, वो सब असत है। इसलिए उसको इतना दिल पे और इमोशनली नहीं लेना चाहिए जिससे कि हम ऐसा कोई जो है स्टेप ले लें। तो ऐसा बोल रहे हैं। भिन्न दृक् यानी भगवान से मेरी भिन्न दृष्टि हो गई थी। श्री भगवतो अन्यत्र पुरुषार्थ बुद्धि ही। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, प्रसुप्त स्वप्नान पश्यन यथा द्वितीय असति अपि व्याघ्र सर्पादिभ्यः खिद्यति तद्वत्। स्वप्न में जैसा हम लोग शेर को या जो है सर्प को जब देखते हैं तो घबरा जाते हैं, ऐसे मैं अपने भाई को देखकर जो है उसे द्वेष कर बैठा। भ्रात्रैव भ्रातृव्य शत्रु तस्मात् या हृदय पीड़ा तया अहम तप्ये वृथा एव। अपने भ्राता को अपना दुश्मन मानकर, अपना शत्रु मानकर मैं, मुझे पीड़ा प्राप्त हुई, मुझे ताप प्राप्त हो, और ये सब वृथा है, मीनिंगलेस है। यतः आत्मदृष्टिया, आत्मा की दृष्टि से यदि देखा जाए, मैं भिन्न दृष्टि की, मैंने यहाँ पे लिखा है ना, भिन्न दृक्, मेरी भिन्न दृष्टि थी, लेकिन भिन्न दृष्टि नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, उसको बताते हैं। अहम च यद भ्रात्र इति उभौ अपि भगवतो जीवाख्या तटस्थ शक्ति वृत्ति रूपो। मैं और मेरा भाई वास्तविकता में क्या है, दोनों ही भगवान की जो तटस्थ शक्ति है उसकी जो है परिणाम विशेष हैं। हम दोनों ही भगवान की तटस्थ, जितने भी जीव हैं वो, उनमें समानता है, वे सारे ही भगवान की तटस्थ शक्ति, न केवल वहाँ पे समानता है, इनफैक्ट शारीरिक अवस्था में भी समानता है। देह दृष्टया अपि उभयो अपि पंच भौतिकत्वान माया शक्ति वृत्ति रूपत्वान। देह, हम सबका जो देह है, शरीर, स्थूल शरीर, ये भी पांच भौतिक, पांच महातत्वों से बना हुआ है, तो उसमें भी समानता है, वो भी एक है, मैं भी एक हूँ। और तत्व में वो भी भगवान का जो है तटस्थ शक्ति का परिणाम है, मैं भी तटस्थ शक्ति का परिणाम हूँ। तो अभेद होने पर भी मैं भेद दृष्टि कर बैठा, उसको अलग शत्रु मान करके ताप का अनुभव किया, ये सब वृथा था। मैं मोह को प्राप्त हो गया था। मयैतत् प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषि प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनं भवच्छिद्दं मया चेहं भवं भाग्य विवर्जिता। गतायुषि जो मरने वाला जो व्यक्ति होता है, चिकित्सा इव, उसके लिए जो चिकित्सा होती है, उसके लिए जो रोग का निवारण करने का जो प्रयास होता है, वो वृथा होता है, व्यर्थ होता है, क्योंकि जो मरने वाला है, आप कितना भी उसके लिए प्रयास कर लो, अगर जिसका मरने का समय आ गया है, उसको कोई बचा नहीं सकता है।
उसी प्रकार तपसा दुष्प्रसादनम, तपसा दुष्प्रसादनम यानी मतलब अन्य साधारण, इवन साधकों के लिए, योगियों के लिए, साधारण भी नहीं असाधारण योगियों के लिए भी भगवान जिनसे इतने अनायास रूप से संतुष्ट नहीं होते हैं, वो अनायास रूप से भगवान का संतुष्ट नहीं कर कर सकते। दुष्प्रसादनम यानी उनको संतोष करना मुश्किल होता है ज्यादातर योगियों के लिए भी। जगदात्मानम भगवंतम जो भगवान हैं, भवच्छिदम संसार को नष्ट करने वाले, प्रसाद्य भव विवर्जित अहम भवम अयाचे, भाग्य विवर्जित मेरे जैसा भाग्य जिसका नष्ट हो गया है, ऐसे व्यक्ति ने संसार को नष्ट करने वाले भगवान से मैंने वापस से संसार ही मांग लिया। उत्पत्ति विनाशीलम राज्यम अयाचे, मैंने याचना कर ली। तो उसी बात शोक को प्रकट कर रही है। भवचित्तम संसार को नष्ट करने वाले भगवान से मैंने व्यर्थ में ही क्या मांग लिया, राज्य इत्यादि मांग लिया। भोग्य वस्तु न भव कारणत्वाद भवम, जो राज्य इत्यादि भोग वस्तु है उससे वापिस संसार ही होता है, इसलिए वो क्या है, भव कारण है, भव का कारण है, संसार का कारण है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। स्वराज्यम यच्छतो मौढ़्यान् मानो में भीक्षितो बत ईश्वराचीर्ण पुण्येन फलीकारानिवाधनः। बोलते हैं यथा अदनः ईश्वरात् फलीकारान् इव स्वराज्यम यच्छतः क्षीण पुण्येन में मया मौढ़्यात् मानः भीक्षितः बत अहो एतत् मत महत् कष्टम। बोलते हैं जिस प्रकार एक अधन व्यक्ति होता है, हम बहुत बार हरि कथा में एग्जाम्पल भी सुनते हैं ना, कि एक जो अधन व्यक्ति यानी बहुत गरीब व्यक्ति, अगर उसको कोई धनी व्यक्ति मिल जाए, राजा इत्यादि कोई मिल जाए, तो वो उससे अगर खाली कुछ तंडुल इत्यादि, चावल इत्यादि मांग बैठे तो कितना बड़ा मूर्ख होगा वो। राजा से तो वो बहुत कुछ मांग सकता है, लेकिन उसने क्या मांग लिया, थोड़े से चावल इत्यादि मांग ले ताकि उसके दिन का या एक हफ्ते का, एक महीने का राशन पूरा हो जाए बस। तो ये जो है, एक धनी व्यक्ति से ऐसी वस्तु को मांगना, ये एक मूर्खता है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं अधनः ईश्वरात् फलीकारान, वो बोलते हैं एतद एव स दृष्टांतम आ, एक दृष्टांत देकर इसका मतलब समझा रहे हैं। स्वराज्यम निजानंदम प्रयच्छतः, भगवान स्वराज्य दे सकते हैं। स्वराज्य, स्वराज्य का अर्थ श्री स्वामी बताते हैं निजानंदम, अपना जो स्वरूप का जो आनंद है उसको यच्छतः प्रयच्छतः प्रदान कर सकते हैं। सकाशात ऐसे भगवान के समीप में मैंने अपने अभिमान वशतः, अपने जो उनका हट था उस वशतः, क्षीण पुण्य न, क्योंकि मेरा पुण्य नष्ट हो गया था, मैंने मया भीक्षितो याचितः, मैंने एक छोटी सी चीज मांग ली, मैंने जो है राज्य मांग लिया भगवान से नष्ट होने वाला। क्षीणेन पुण्येन वा दृष्टांत एव संबंध यथा अधन ईश्वरात् चक्रवर्ती न, चक्रवर्ती सम्राट या राजा के सामने फलीकारान, फलीकारान मतलब तुषतुंडल कणा, जो वीट और चावल इत्यादि के जो कण होते हैं यानी जो दाने होते हैं, ऐसे चक्रवर्ती महाराज के सामने कोई भिक्षुक मांग ले तो ये जो है मूर्खता होती है उसकी। तो ऐसा मैंने स्वराज्य प्राप्त करवाने वाले जो भगवान है, यानी अपनी भक्ति प्राप्त करवाने वाले जो भगवान हैं, उनसे मैंने नष्ट होने वाला राज्य मांग लिया। इति मौढ़्यान मान हमें, मैं बहुत ही मूढ़ व्यक्ति हूँ। स्वराज का और एक अर्थ भी यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, स्वस्मिन भक्त्या राजते, जो अपनी भक्ति में शाइन करता है, यानी भक्त जिसके अंदर भक्ति है उसमें जो राजते यानी जो शाइन करता है, जो जिसके अंदर भक्ति है। किंवा स्वमेव राट राजा येषाम ते स्वराज्ये दासा तेषाम भाव स्वराज्यम। बोलते हैं स्वराज्य, दूसरा अर्थ देते हैं किंवा स्वम एव राट येषाम, जहाँ पे भगवान राजा हैं, और उनके राज्य का जो दास भाव है उसको स्वराज्य बोला है। स्वराज्य, ये उनके जो दास हैं उनको स्वराज्य बोला है, उनका जो भाव है उनको स्वराज्यम बोला है, यानी दासत्य भाव। तो ये समाज के अलग अलग विग्रह से बता रहे हैं कि स्वराज्य यानी भक्ति। हम्म तो भक्ति प्रदान करने वाले भगवान से मैंने क्या कर दिया, तुष तुंडल इत्यादि जो है मांग ली मैंने। लेकिन फिर भी भगवान ने केवल राज्य दिया क्या, नहीं, भगवान ने प्रेम भक्ति भी दी, ये हमने पहले पढ़ा था। खाली राज्य नहीं दिया, और जो राज्य दिया वो भगवान का धाम ही है, जो ध्रुव महाराज को जो ध्रुव लोक प्रदान किया है। तो इसलिए ध्रुव महाराज के इस टॉपिक के
जो प्रार्थना का ये जो अंतिम श्लोक है उसमें वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, सतु विदग्ध, लेकिन भगवान तो एक्सपर्ट हैं, क्लेवर है, परम उदार राजा, और परम उदार भी हैं। एक राजा की तरह, एक भिक्षु यदि राजा से चावल मांग ले, तो राजा ऐसा नहीं कि अगर राजा उदार होगा तो ऐसे नहीं तूने चावल मांगा तो तेरे को चावल दे दूंगा, उससे कुछ ज्यादा भी देगा वो। वो है, अरे तू तो चावल मांग रहा है तो तेरे को मैं और भी बहुत कुछ देता हूँ। उदार राजा तो ऐसे ही करेगा, तो इसलिए भगवान उदार हैं। तो मेरे उन्होंने तस्मै तन मनोरथ अतीतम अतीताम संपत्तिम ददाति, मेरा मनोरथ यानी राज्य इत्यादि जो था उससे अतीत वस्तु यानी भगवत पद जो है उन्होंने प्रदान किया है। तथैव भगवान मह्यम स्वधर्म वासित्वम इति अतो मम निर्बुद्धित्व परमकाष्ठाः भगवतस्तु कारुण्य औदार्य सीमा। हम्म। तो मह्यम स्वधाम वासित्व, भगवान ने मुझे अपना धाम का वास दिया। मेरी तो बहुत ही निर्बुद्धि मतलब बुद्धिहीनता की परम काष्ठा थी, लेकिन भगवान ने, उदार करुणामय जो भगवान है उनकी असीम जो कृपा है से मुझे उनका पद भी प्राप्त हुआ, यानी भगवत धाम भी प्राप्त हुआ। इति क्षणम सविस्मय स्तिमितो अभूत, निस्तब्ध हो गए, ऐसा सोचकर वे जो है सॉर्ट ऑफ पैरालाइज जिसको बोलते हैं, ऐसे भाव को वो प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज की यहाँ पे जो रिग्रेट जो वो करते हैं, उनकी उनका जो भाव यहाँ पे जो प्रकट करते हैं वो इस ये 5 श्लोकों में। तो बेसिकली उनका भाव यही है कि उनसे वो गलती हो गई कि उन्होंने प्रारंभ में ही भगवान से राज्य इत्यादि जो मांग लिया था सुरुचि की बातों से गुस्सा होकर। फिर आगे बताते हैं, मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजो जुषस्तात् भवादृशा जनाः वाञ्छन्ति तद्दास्यमृतेऽर्थमात्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धयः। तात यानी विदुर, मैत्रेय जो है वो विदुर के साथ बात कर रहे हैं ना। हे विदुर, निश्चितम यदृच्छया लब्धमनः समृद्धयः मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषः भवादृशाः जनः तद्दास्यमृते आत्मनः अर्थम नैव वाञ्छन्ति। अब बोलते हैं कि इसका अर्थ देखो, यदृच्छया लब्ध मनः समृद्धय, यदृच्छया एव लब्धेन, यदृच्छया इसका भी अर्थ यहाँ पे बताते हैं अनायासेन, अनायास यानी बड़ी आसानी से, अनायासेन लब्ध हस्तगता, लब्धा यानी हस्तगता वे उपसन्ना, जैसे कि हाथ में ही कोई हस्तामलकवत, जैसे आंवला जो है, आंवला फ्रूट, इंडियन गूसबेरी, हाथ में बड़ी आसानी से आ जाता है ना, उसको मुश्किल नहीं होती, छोटा सा ही होता है हाथ में, आ जाता है आसान। तो मतलब जो चीज बड़ी आसान होती है, बहुत सिंपल होती है प्राप्त करना, बहुत ही इजीली, जो भक्त जो हैं, मनः समृद्ध यानी अणिमा लघिमा इत्यादि लक्षणा, जो साष्टी आदि इत्यादि जो मुक्तियां भी होती हैं बड़ी आसानी से प्राप्त करने के योग्य होते हैं भक्त, चाहे वो सिद्धियां हों, चाहे वो मुक्ति ही क्यों ना हो, भक्त को भगवान बहुत इजीली प्रदान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो भक्त हैं वो भगवान से सिद्धि या फिर मुक्ति की कामना नहीं करते हैं, वो किसकी कामना करते हैं, भक्ति की कामना करते हैं। तो आप जैसे भक्त, मैत्रेय विदुर को बोलते हैं, जैसे आप जैसे भक्त हैं, मतलब जिस प्रकार वो निष्काम हैं, जिस प्रकार केवल भक्ति की कामना करते हैं, सिद्धि और मुक्ति की कामना नहीं करते हैं, ये सही है। ध्रुव महाराज ने भी अंत में भक्ति की कामना करके सही ही किया। और क्योंकि भगवान ने उनको राज्य इत्यादि दिया, उनका शोक करना, उनका जो जो है दुख प्रकट करना वो सही ही है, क्योंकि भगवान की भक्ति के सामने राज्य इत्यादि का कोई मोल नहीं है। तो इसलिए इस भाव को इस श्लोक में बोल रहे हैं कि निश्चितम यदृच्छया लब्ध मनः समृद्ध, लब्ध मनः समृद्ध यानी सिद्धि मुक्ति इत्यादि बड़ी आसानी से प्राप्त करने पर भी मुकुंदस्य पदारविंदय रजजुष, भगवान के चरणों में जो, चरणों का जो रज है, यानी कि भक्ति, भवादृश आप जैसे जो जन हैं हे विदुर, तत्तुल्य निष्काम भक्ता, आपके जैसे जो निष्काम भक्त हैं, तद दासमृते, ये सब इजीली प्राप्त होने पर भी भगवान की जो दास भक्ति है उसको छोड़कर आत्मनः अपने लिए अन्यम अर्थम नैव वांछन्ति, और अन्य अर्थों की वांछा वे नहीं करते हैं। इसलिए ध्रुव महाराज का यहाँ पे थोड़ा सा अपने ऊपर दुख प्रकट करना सही है, क्योंकि वे भी क्या हो गए थे, आप जैसे निष्काम भक्त हो गए थे भगवान के दर्शन करके। एवं निष्पृहत्वम तस्य युक्तम इति, इसलिए ध्रुव महाराज का निष्पृहत्व हो जाना वो युक्त है।
लॉजिकल है। रजोजुष पराग रसास्वादिनो, भगवान जैसे फूल का जो रस होता है ना, ऐसे ही भगवान के चरणों में जो पराग है, पराग का जो अ, रस है, उसको आस्वादन यानी दास्य है, उसको छोड़ के और किसी अर्थ की कामना भक्त नहीं करता है। आकर्ण्यात्मजम् आयान्तं सम्प्रेत्य यथागतं, राजा न श्रद्धते भद्रम, अभद्रस्य कुतो मम। प्रस्तुतम आह, अभी ध्रुव महाराज वापस अपने घर में आ गए, राज्य में आ गए। हम्म, तो राज्य में कैसे उनका स्वागत होता है, ये लास्ट टॉपिक है इस अध्याय का। बोलते हैं संप्रेत्य यथा आगतम। संप्रेत्य का मतलब होता है कि कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया, ऐसा यदि कोई सुने आकर्ण ने, तो क्या कोई बिलीव करेगा? कोई बिलीव ही नहीं करेगा। क्या बोल रहे हैं, मरा हुआ व्यक्ति कैसे जीवित हो गया? तो उसी प्रकार यथा न श्रद्धते, उसके ऊपर कोई श्रद्धा नहीं करेगा। आत्मजम आयांतम आकर्ण, जो उत्तानपाद, जो कि उन्होंने उनकी जो दशा हुई थी जब हमने पढ़ा था, उन्होंने होप ही छोड़ दी थी कि ध्रुव महाराज वापस आएंगे। तो जब उन्होंने सुना कि ध्रुव महाराज वापस आ गए हैं अपने राज्य में, तो उनके लिए शॉकिंग था। मतलब ही वॉज, वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे। जिस प्रकार, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो गया, यदि ऐसा कोई सुना दे तो हम बिलीव नहीं कर सकते। तो जो राजा उत्तानपाद है, ये सुनकर के ध्रुव महाराज वापस आ गए राज्य में, वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे। क्यों बिलीव नहीं कर पा रहे थे? अभद्रस्य मम कुतः भद्रम, मेरे जैसा अभद्र व्यक्ति, उत्तानपाद ऐसा सोच रहे थे। यानी कि जिसने इतना गलत किया ध्रुव महाराज के साथ और सुनीति के साथ, उसके साथ ऐसा भद्र कैसे हो सकता है, उसके साथ ऐसा इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि ध्रुव महाराज वापस आ जाएं उसके पास? तो वो, मतलब उन्होंने आशा ही त्याग दी थी ध्रुव महाराज के वापस आने की। तो जब उन्होंने सुना कि ध्रुव वापस आ गए राज्य में, तो वो श्रद्धा ही नहीं कर सके, न श्रद्धा थे, वो विश्वास ही नहीं कर सके। मतलब एक्साइटमेंट होगी, वो बोल रहे हैं। तो संप्रेत्य मृत्वा आगतम आकर्ण यथा तथा न श्रद्धते विश्वासम न चकार, अभद्र से मम भद्रम कुतः इति मत्वा, कि मेरे जैसे अभद्र व्यक्ति का इतना मंगल कैसे हो सकता है। ततो मधुवना ध्रुवस्य स्वदेश गमन बंधु मिलन आदिकम वर्णयति, यहाँ से वो मधुवन से, जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी, स्वदेश गमन, अपने वापस जहाँ पे उनका राज्य, पिताश्री इत्यादि थे, वहां पे उनका गमन और सब बंधुओं से मिलन इत्यादि का वर्णन कर रहे हैं। श्रद्धया वाक्यम देवर्षेर हर्षवेगेन दर्शितः, वार्ताहर्तुरतिप्रीतो हारं प्रादान महाधनम। तो फिर कैसे उन्होंने विश्वास किया? जब उनको बोला कि ध्रुव महाराज आ गए, तो उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ध्रुव महाराज आ गए। फिर कैसे विश्वास हुआ? वो बोलते हैं देवर्षेर वाक्यम श्रद्धाय। अगर आपको याद होगा, जब भी ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने मधुवन में जाने के लिए बोला था, तो वो उत्तानपाद के पास भी आए थे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, तो उत्तानपाद के पास आके उन्होंने उनको हाँ। बोला था कि ध्रुव महाराज वापस आएंगे, आप टेंशन मत लो। तो नारद मुनि की उस बात को याद करके वो, उन्होंने विश्वास किया, हाँ नारद मुनि ने बोले तो सही बात है, ध्रुव आ ही गए होंगे। तो ये वो कोट कर रहे हैं, एषति अचिरतः, वो वापस ध्रुव अचिरत जो है बहुत ही जल्दी वापस आएंगे। ये पिछले अध्याय में, 8वें अध्याय के 69 वर्ष में जो ये वाक्य आता है, इसका स्मरण करके देवर्षेर वाक्यम श्रद्धा है, उसके ऊपर श्रद्धा रख के हर्ष वेगेन, हर्ष हर्ष उनको हर्ष हो गया था, हर्षस्य आत्मजागमन, आत्मज आगमन जा आनंदस्य। तो आत्मज यानी अपने पुत्र के आगमन का, से जो पैदा होने वाला जो आनंद है, उससे वो हर्षित हो गए थे। और वेगेन, वेगेन यानी उद्रेकेन, अतिशयन बहुत ज्यादा, धर्षित, धर्षित यानी वशीकृत, यानी बहुत ज्यादा आनंद के वशीकृत हो गए थे। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। तब उन्होंने क्या किया? वार्ता हर्तु, वार्ता हर्तु यानी जो आते हैं ना, जो सुनाते हैं, हे महाराज ऐसा ऐसा हो गया, जो उनके जो सेवक आते हैं, जो टीवी में देखा होगा आपने, ये पधारे हैं, आपके पुत्र पधारे हैं, तो फिर वो राजा क्या करते हैं, अपना हार निकाल के देते हैं और कुछ धन देते हैं उसको, अरे वाह क्या बात बोली। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। संवाददाता, जो संवाददाता जो उनका सेवक था, तस्मै महाधनम बहुमूल्यम हारम प्रादात, अपना बहुत बहुत मूल्यवान हार निकाल के उस, इस न्यूज को सुनाने वाला जो सेवक था, उसको प्रदान किया। महांति धनानी रत्नानी, महांति धनानी मूल्यानि यस्य, तो मतलब जो महान धन या रत्न उन्होंने दिए। सदस्वम व्रतमाश्रूय
कार्तस्वर परिष्कृतं ब्राह्मणै कुलवृद्धैश्च पर्यस्तो मत्यबन्धुभिः शङ्खदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्राम पुरातोरणम् आत्मजाभीक्षणतोत्सुकः। फिर उन्होंने क्या किया, कार्तस्वर परीक्षितम, कार्तस्वर परीक्षितम बता रहे हैं स्वर्ण भूषितम, सोने से विभूषित सदश्वम मतलब अच्छे घोड़ों वाले, रथम रथ में आरूह्य चढ़कर, ब्राह्मणई ब्राह्मणों के साथ, कुलवृद्धई कुल के जो श्रेष्ठ जन हैं उनके साथ, अमात्य बंधु भी अपने जितने भी बंधु मात्र हैं उन सबके साथ, पर्यस्तः शंख दुंदुबी नादेन ब्रह्म घोषेण वेद पाठेन मतलब शंख बज रहे थे, दुंदु बज रहे थे, उनके सबके साथ जो है उन्होंने तैयारी की ध्रुव को लेके आने के लिए, जहाँ जिस रास्ते से वो आ रहे थे वन से, और ब्रह्म घोष हो रहे थे, वेद पठन हो रहा था, वेणु भी, वेणु इत्यादि का वादन हो रहा था। स राजा उत्तानपाद आत्मज अभीक्षण उत्सुक, आत्मज अभीक्षण आत्मजस्य पुत्रस्य अभीक्षणे, अभीक्षणे यानी दर्शने उत्सुक, अपने पुत्र ध्रुव महाराज के दर्शन के लिए उत्सुक राजा इस प्रकार सबको लेकर के, सब इतने अच्छे अच्छे घोड़ों वाले रथ को के साथ वो वन में जा रहे हैं। पुरा तूर्णम निश्चक्राम, अपने पुर से शीघ्रम एकदम जल्दी से वो निकल गए ध्रुव महाराज को वेलकम करने के लिए। सुनीति सुरुचिश्चास्य महिष्यौ रुक्मभूषिते आहूय शिबिकां सार्धम उत्तमेनाभिजग्मतुः। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक दो चीजें भी बड़ी इंटरेस्टिंग है इनकी। बोलते हैं अस्य रुक्म भूषिते सुनीति, ये जो अच्छा वाला जो बहुत सारे रथ थे उसमें से एक रथ में सुनीति सुरुचि च महिष्यो, दोनों जो महिषियां थी सुनीति और सुरुचि, हम्म, उत्तमेन सहार्दम, उत्तमेन सह मतलब उत्तम को साथ में लेकर के, सुरुचि के पुत्र को साथ में लेकर के, शिबिकाम आरुह्य अभिजगमतु, शिबिकाम, अच्छा ये लोग कैसे आ रहे थे, ये शिबी का मतलब होता है नर विमानम, नर विमानम मतलब पेलन क्वीन, उसको नर विमान बोलते हैं। तो उसमें आरोहित होकर यानी उसमें चढ़कर एक ही अच्छे वाले बेस्ट वाले पेलन क्वीन में दोनों महारानियां जो हैं उत्तम के साथ, वो भी राजा के साथ साथ ध्रुव को लेने जा रही हैं। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं उत्तमेन बालकेन सह एकां शिबिकाम् आरुह्य इति ध्रुवस्य निष्क्रमणादिने राज्ञा तत्र बहुतरम अनु अनुतप्तेन नारद आश्वासितेन ध्रुव मात्रे एव सौभाग्यम दत्तम। बोलते हैं जब से ध्रुव महाराज का निष्क्रमण हो गया था, यानी जब से वो राज्य से निकल गए थे, और जब जो है बहुत उनको अनुताप हुआ था, याद है ना, बहुत गिल्ट फीलिंग आई थी राजा उत्तानपाद को, नारद मुनि भी आए थे, नारद मुनि ने उनको समझाया था। बोलते जब से ध्रुव गए थे तब से उनका जो जो स्टेट ऑफ माइंड था वो चेंज हो गया था। पहले जो सुरुचि के प्रति उनकी आसक्ति थी और सुनीति को वो निग्लेक्ट करते थे, ध्रुव महाराज के जाने के बाद उल्टा हो गया था। ध्रुव महाराज के जाने के बाद सुनीति को ही सारा सौभाग्य देते थे। तो ध्रुव मात्रे सुनीत्य ही सौभाग्यम दत्तम, सारा जितना भी ख्याल रखना इत्यादि जो था वो सुनीति के प्रति ही होता था। उत्तम मात्रे सुरुचि तु दुर्भाग्यम, लेकिन सुरुचि को वो निग्लेक्ट करते कि तूने जो है ध्रुव को ऐसी बात बोली जिसकी वजह से वो चला गया। तो सुरुचि से वो बहुत ही क्रोधित थे, उसको कोई भी सौभाग्य नहीं देते थे। तो प्रश्न ये उठता है कि दोनों माताओं को एक साथ फिर कैसे बिठा दिया एक ही नर विमान में, एक ही पैलेन क्वीन में। तो बताते हैं तदपि, मतलब सुरुचि को निग्लेक्ट करने के बाद भी, ध्रुव माता सुनीति ही विनय राशि, ध्रुव की जो माता सुनीति है वो क्या है, विनय की मूर्ति है। ताम सपुत्राम स्वशिविकायाम एव आरोहयामास इति तत्वम। तो सुनीति ने खुद से सुरुचि को इनवाइट किया कि नहीं तुम भी मेरे साथ आओ, और अपने पुत्र उत्तम को भी मेरे साथ, मेरे ही जो शिबिका यानी कि जो पैलेन क्वीन है उसमें बैठो। ऐसा सुनीति ने उनको अपने साथ बिठाया, न कि राजा ने उन दोनों को एक ही पैलेन क्वीन में बिठाया। ऐसा भाव यहाँ पे प्रकट करे। तम दृष्ट्वोपनाभ्यास आयान्तं दरसारथात् अवरुह्य नृपस्तूर्णम् आसाद्य प्रेम विह्वलः परिरेभ्यङ्गजं दोर्भ्यां दीर्घोत्कण्ठमनाः श्वसन् विश्वक्सेनाङ्घ्रिसंस्पर्श हताशेषागबन्धनम्। विश्वक्सेन अंग्री संस्पर्श हताशेष अघबंधनम अंगजम ध्रुवम। देखो इस पूरे समास का
विग्रह देखो यहाँ पे क्या करते हैं। विश्वक्सेन, विश्वक्सेन भगवान का नाम है। विश्वक्सेनस्य यानी हरि है, हरे है, अंग्रे, अंग्रे यानी चरण, चरणों का, पादस्य संस्पर्शेन, भगवान के हरि के चरणों का स्पर्श होने से, हतम अशेषम अघम, जिसके सारे जो अशेष जो अघ यानी पाप है वो हत हो गए हैं, वो नष्ट हो गए हैं। बंधनम च, राग द्वेष आदि जितने भी संसार बंधन है वे भी नष्ट हो गए हैं, ऐसे ध्रुव। ये ध्रुव का विशेषण है। विश्वक्सेन अंग्री संस्पर्श हत अशेष अघ बंधनम यस्य तम ध्रुवम। तो ये उस पूरे समास का विग्रह है, ये ध्रुव का विशेषण है। ऐसा जो ध्रुव है, उस ध्रुव को आयांतम उपवन अभ्यासे, उपवन अभ्यास यानी उपवन समीपे, जैसे ही वो क्लोज आ रहे थे, ये लोग भी यहाँ से जा रहे हैं, ध्रुव भी वहां से आ रहे हैं। तो जैसे ही ध्रुव को आते हुए देखा, तो दृष्टवा प्रेम विभल, प्रेम से विभल, दीर्घ उत्कंठ मना, दीर्घ उत्कंठ मना बहुत ही उत्कंठित, उत्कंठ से युक्त से जिसका मन था, ऐसे राजा, नृप है यानी राजा, श्वसन दीर्घ श्वास लेने लगे, आउट ऑफ एक्साइटमेंट। तूर्णम रथात अवरोह्य, आरोह्य मतलब चढ़ना, अवरोह्य मतलब उतरना। जैसे ही ध्रुव को देखा, एकदम से वो रथ से उतर गए। तरसा आसाद्य दौर्भ्याम, एकदम जोर से जो है, उन्होंने दोनों हाथों से भाग भाग के ध्रुव को गले लगाया। परिरेभे आलिंगतवान। फिर क्या हुआ। अथा जिग्रन् मुहुर्मूर्ध्नि शीतैर्नयनवारिभिः स्नापयामासैतनयन् जातोद्दाम मनोरथः। अथ जातोद्दाम मनोरथः, जात उद्दाम यानी जात यानी संसिद्ध, महान मनोरथ यस्य, से इस समास का विग्रह है, यानी कि जिसका एक महान जो मनोरथ था वो पूरा हो गया था। राजा, राजा का महान मनोरथ क्या था कि ध्रुव वापस आ जाए। तो ध्रुव के वापस आने से जातः संसिद्ध महान मनोरथ यस्य, ऐसे जो राजा हैं, मुहुः तनयम मूर्धनि आजिघ्रन, बार बार अपने पुत्र की जो मूर्धनि यानी कि उनका जो सर है, हेड, उसको स्मेल कर रहे थे। करते हैं ना, स्मेल करते हैं ना जब कोई वापस आता है दूर से। तो मूर्धनि आजिघ्रन शीतै ही नयनवारिभिः स्नापयामास, शीतै ही नयनवारिभिः, तो नयनवारी यानी अश्रु भी, आंसुओं से उनको गीला कर रहे थे। उनके आंसू कैसे थे, ठंडे थे। तो खुशी के आंसू थोड़े ठंडे होते हैं, प्रेम के आंसू नहीं तो आंसू थोड़े थोड़े गर्म होते हैं ना जनरली, जब रोते हैं तो प्रेम उद्भव ही, प्रेम से उद्भूत उद्भूत होने वाले जो अश्रु हैं, उनसे उन्होंने ध्रुव को नहलाया। हम्म। और जो ध्रुव को नहलाया, इस पे भावार्थ दीपिका प्रकाश में एक टीका बोलते हैं, अनेन राज्य अभिषेकम अधूरे सूचयति, इससे वो ये सूचित कर रहे थे कि तुम्हारा राज्य अभिषेक भी ज्यादा दूर नहीं है। यानी कि जो है, अभी मैं तुम्हें अपने अश्रुधारा से स्नान करवा रहा हूँ, अभी कुछ ही समय बाद या कुछ ही महीने साल बाद तुम्हें राज्य प्रदान इत्यादि प्राप्त किया जाएगा, और एक्चुअली तुम्हारा अभिषेक जो है पंचगव्य इत्यादि से होगा। ऐसा बोल रहे हैं। अभिवन्द्य पितुः पादाव आशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः ननाम मातरौ शीर्ष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणी। देखो ये भी श्लोक बहुत अच्छा है। सज्जन अग्रणी मतलब सज्जनों में श्रेष्ठ, अग्रणी जो अग्र होता है, जो सबसे श्रेष्ठ होता है सज्जनों में, यानी ध्रुव महाराज। पितुः पादाव अभिवंद्य, मतलब पिताजी के चरणों का अभिवंदन करके, आशीर्भिः च अभिमंत्रित, उनसे आशीर्वाद इत्यादि प्राप्त करके, अभिमंत्रित यानी उनसे संवाद इत्यादि करके, सत्कृतः उनसे मान इत्यादि प्राप्त करते हुए, शीर्षणा मातरौ ननाम, अपनी दोनों मातरौ द्विवचन में आया है, यानी कि सुनीति और सुरुचि को ननाम, अपने सर झुका कर दोनों को उन्होंने क्या किया, प्रणाम किया। अभिमंत्रित यानी पितुः आशीर्वीर सह तेन कृत संभाषण, अभिमंत्र इत्यादि, पिताजी से आशीर्वाद प्राप्त करके उनके साथ थोड़ा संभाषण करना, थोड़ा बातचीत करना। जैसे पिताजी से मिल लिए, पिताजी से मिलने के बाद सत्कार इत्यादि करने के बाद अपने दोनों माताओं को उन्होंने क्या किया, प्रणाम किया। यहाँ पे देखो टीकाकार बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे टीका लिखते हैं। भगवत भक्त से अभी राग द्वेष आदि दोष न अस्ति किमुत हरेः इति इमम अर्थम ध्वनयन् ध्रुवः पित्र आदि उचित क्रियाम आचरति इति
आह अभिवंद्य इति। बोलते हैं भगवत भक्त भी किसी से दोष नहीं रखते हैं, किसी के प्रति उनका राग द्वेष नहीं होता है, ऐसा दोष नहीं होता है। तो भगवान की तो बात ही क्या करना। किम उत, किम उत याद है, याद रहेगा कि नहीं, किम उत, यानी कि हाँ, भगवान जब के भी बारे में बोलना तो है। बोलना ही क्या, व्हाट टू स्पीक ऑफ भगवान हिमसेल्फ। तो जितना जो दोष था ध्रुव महाराज का ने सुरुचि के प्रति, उत्तम के प्रति, सारा का सारा दोष उन्होंने जो द्वेष था वो सारा का सारा द्वेष क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो जब भक्तों का द्वेष नहीं रहता है दूसरों के प्रति, भगवान किसी क्या द्वेष करेंगे, यानी भगवान किसी से द्वेष नहीं करते हैं। मातरौ इति उक्ते है पूर्व अंतःकरण कालुष्यम दूरीकृतम। मातरौ, ये द्विवचन में जो आया है, यानी कि सुरुचि को भी उन्होंने प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? पूर्व अंतःकरण कालुष्यम, अपने अंतःकरण का जो 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 दुख था, जो कलुष यानी जो मैल थी उनके प्रति, सुरुचि के प्रति, दूरीकृतम, उसको ध्रुव महाराज ने एकदम से दूर कर दिया था। अब सुरुचि के प्रति उनका कोई भी जो है ऐसा भाव उनके हृदय में नहीं है। शीर्षणा ननाम, शीर्षणा ननाम यानी उन्होंने सर झुकाया। अब राजा के लिए तो ऐसा ऐसा वाक्य नहीं आया, लेकिन माताओं के लिए ऐसा वाक्य है कि सर झुका के दोनों माताओं को प्रणाम किया। तो बताते हैं इति उक्ते पितृतो मातुर गुरुत्व आधिक्यम। पिता से माता का जो गुरुत्व होता है वो अधिक होता है, ज्यादा होता है। शास्त्र में बोला है पितुर दश गुणम माता गौरवेण अतिरिच्यते। पिता से 10 गुण ज्यादा माता का गौरव होना चाहिए। पूर्वम पितुः पादौ शीर्षणा, लेकिन जीव गोस्वामी थोड़ा अलग बताते हैं, बोलते हैं कि पहले पिता का भी उन्होंने जो है सर झुकाकर प्रणाम किया। ऐसा भले ही श्लोक में नहीं आया है, लेकिन हम उसे उसको जैसे इन्फर अनुमान लगा सकते हैं। मातरौ ननामः तैश्च आशीर्भिः सह अभिमंत्रितः कृत संभाषणः सत्कृत मनितश्च सुरुचावपि तथा भक्तौ हेतु सज्जन इति। क्योंकि उनके अंदर भक्ति जो है भगवान के प्रति आ गई थी, इसलिए जो है सुरुचि को भी उन्होंने प्रणाम किया। अब तो यहाँ पे ध्रुव महाराज के लिए सज्जन अग्रणी ही ऐसा जो है विशेषण क्यों प्रयोग किया है, उसका यहाँ पे अ, उसकी उसकी उसका अर्थ बताते हुए यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, ननु सुरुचिम दुखदायिनी कथम न नाम। दुखदायिनी सुरुचि को कैसे प्रणाम किया ध्रुव ने, यदि ऐसा कोई पूछे, इसी के उत्तर में बोलते हैं सज्जन अग्रणी ही। ध्रुव महाराज कौन थे? सज्जनों में श्रेष्ठ, इसलिए उनका नाम यहाँ पे सज्जन अग्रणी ही ऐसा नाम प्रयोग हुआ है। सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादावन्तम् अर्भकं परिष्वज्याह जीवेति बाष्पगदगदया गिरा। देखो, जब उन्होंने प्रणाम किया दोनों माताओं को, तो सब पहले किसके साथ वार्तालाप हुआ? सुरुचि के साथ पहले हुआ। हम्म? सुरुचि ही तम पादावंतम, सुरुचि ने चरणों में गिरे हुए ध्रुव को, पादयो अवनतम अर्भकम, बालक को, सम उत्थाप्य, सम्यक उत्थाप्य, सम्यक उन्होंने उठाया। सम्यक का अर्थ बताते हैं प्रीति पूर्वकम उत्थाप्य, बड़े प्यार से उन्होंने ध्रुव को उठाया। परिस्वज्जा, उसको आलिंगन किया। हम्म? बाष्प गदगदया, बाष्प गदगदया यानी जब व्यक्ति भाव में होता है, जब रोता है, तो अश्रु ही स्खलित अक्षरया, उसके जो अक्षर स्खलित हो जाता है ना, बोल नहीं पाता है सही सही से। तो टूटे फूटे अक्षरों से उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, गिरा यानी वाणी से ध्रुव को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? जीव, जीव यानी जियो, जीते रहो, जैसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं ना, जीव इति आशीर्वाद वचनम। आह, उसने आशीर्वाद वचन प्रदान किए। ध्रुवस्य मातरम इच्छन्त्या सुरुच्या जीव इति वाक् कथम उक्त, सॉरी, ध्रुवस्य मरणम। याद है, यदि आपको पहले पता होगा, जब सुरुचि ने ध्रुव को क्या बोला था कि तुम्हें राज्य कैसा जो है प्रदान होगा। याद है कि नहीं आपको, कैसे प्रदान होगा, क्या करना पड़ेगा? तो स्टार्टिंग में भगवान की आराधना करके मृत्यु प्राप्त करो, मेरे कोख से हाँ, जन्म लो। भगवान की आराधना करके मृत्यु प्राप्त करो और फिर मेरी कोख से जन्म लो। तो उसकी मृत्यु की इच्छा की थी उसने, तो पहले उसने मृत्यु की इच्छा की थी, अब क्या कर रही है? अब इसको क्या आशीर्वाद दे रही है? जीव, ध्रुवस्य मरणम इच्छन्त्या, ध्रुव की मृत्यु चाहने वाली जो सुरुचि थी, जीव इति वाक् कथम उक्त, आज वो उसको आशीर्वाद दे रही है कि तुम जियो। ये कैसे हो गया? हाउ एवरीथिंग चेंज्ड।
चेदाह सुरुच्याह प्रीति इति, सुरुचि ने, सुरुचि की उसके प्रति प्रीति हो गई थी, प्रेम हो गया था ध्रुव के प्रति। तम ध्रुवम अर्भगम इति स्नेह विशेष ध्वनितम, अर्भगम यानी बालक, ये स्नेह विशेष ध्वनित होता है इसकी प्रीति। तो प्रीति कैसे हो गई थी? सुरुचि की प्रीति कैसे हो गई थी ध्रुव के प्रति? इसका कारण क्या है जिसके लिए वो इसको आशीर्वाद दे रही है, ध्रुव को भी तुम जियो। बहुत ही अच्छा अगले श्लोक में भागवत बताती है। भागवतम यहाँ पे बोलते हैं, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। बहुत ही फेमस श्लोक है ये। बोलते हैं, यस्य मैत्र आदि भी गुणैः, जिसके अच्छे गुणों से, जैसे मित्रता इत्यादि, दीनता इत्यादि, जिस जिसके अंदर ऐसे गुण होते हैं भक्ति के साथ, भक्ति के द्वारा जो ऐसे गुण जब जिसके अंदर आ जाते हैं, भगवान हरि ही प्रसन्न, और यदि भगवान हरि उनसे प्रसन्न हो जाएं, प्रसन्न भवती, तो जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके गुणों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तस्मै, आप स्वयं एवं निम्नम इव, तो जिस प्रकार आप यानी जल, जल की गति कहां पे होती है? जल का धर्म क्या होता है? नीचे जाना, हम्म, मतलब बहना, है ना, तो फ्लो करना। तो जैसे जल का धर्म होता है बहना, फ्लो करना, इज मतलब वो उसका स्वाभाविक धर्म है, उसी प्रकार जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके गुणों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तस्मै सर्वाणि भूतानि नमंती, उसको नेचुरली सारे ही प्राणी, जितने ही जीव होते हैं, वो उसको नमन करते हैं, यानी उससे प्रीति करते हैं, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। और आगे क्या है? प्रणीते प्रणीतम जगत। हम्म, तो जिससे भगवान हरि संतुष्ट हो गए, उससे सारे संतुष्ट हो जाते हैं, और जिसे भगवान हरि की प्रीति हो गई, उससे सारी प्रीति करने लगते हैं। तो ध्रुव महाराज ने भगवान को, साक्षात स्वयं भगवान को उन्होंने संतुष्ट किया था, इसलिए सब प्राणियों का उनसे संतुष्ट होना, ये कोई जो है हैरानी की बात नहीं है। सुरुच्या प्रीति न असंभवा, न असंभाव असंभावित इति आह यस्य इति, सुरुचि की जो प्रीति है वो इम्पॉसिबल नहीं है। नमंती अनुसरंती, यानी कि उसका अनुसरण करना। हम्म, आपो यथा स्वयं एव निम्नम देशाम अवतरंती तथा सर्वाणी भूतानि, जो है भक्तस्य नमंती। आदिना करुणा आदि ग्रह, मतलब आदि मतलब यहाँ पे मैत्र आदि जो दिया हुआ है एक्सेट्रा, यानी करुणा और प्रीति, संतोष, दया इत्यादि जितने भी जो गुण होते हैं भक्तों से, भक्तों के अंदर, उन गुणों से यदि भगवान प्रसन्न हो जाए, तो बाकी सारे भी उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। उत्तमश्च ध्रुवश्चोभाव अन्योन्यम प्रेम विह्वलौ अंग संगात उत्पुलकाव अस्रौघम मुहुर्ऊहतु। उसके बाद क्या हुआ? अन्यम अन्यम अंग संगात, आलिंगात, मतलब एक दूसरे को आलिंगन करते हुए। कौन? उत्तमौ च ध्रुवः च, दोनों जो भाई हैं, उत्तमः च ध्रुवः च, उत्पुलकौ, दोनों का रोमांच उत्पन्न होने लगा, प्रेम विह्वलो, प्रेम में विह्वल होने लगे, और अश्रु औघम मुहुः ऊहतु, एक दूसरे को अपनी अश्रुओं की सी धारा से निला रहे थे। इस प्रकार से अश्रु ओघम बाष्प प्रवाह, यानी अश्रुओं के प्रवाह से एक दूसरे को स्नान करवा रहे थे, यानी गले लग रहे थे। सुनीतिर अस्य जननी प्राणेभ्यो अपि प्रियं सुतम उपगुह्य जहावाधीन तदंग स्पर्श निर्वृता। याद, अभी देखो, ध्रुव का मिलन पिता से हो गया, सुरुचि से हो गया, उत्तम से भी हो गया, अभी सुनीति की बात हो रही है। देखो, ध्रुवस्य जननी सुनीति ही प्राणेभ्य अपि प्रियम सुतम, प्राणों से भी अधिक जो प्रिय ध्रुव है, उपगुह्य, उसने फिर अभी क्या किया? ध्रुव को आलिंगन किया, तदंग स्पर्श निर्वृता, और उसके अंग से स्पर्श से वो आनंदित हो गई। और उसके आनंदित होने से क्या हुआ? आधीम जहु, उसकी जो पीड़ा थी, आधी यानी पीड़ा, कौन सी पीड़ा? तद वियोग जाम पीड़ा, ध्रुव से दूर होने की जो पीड़ा थी, उसके स्पर्श से जो आनंद प्राप्त हुआ, उससे उसकी पीड़ा क्या होगी? त्यक्तवती, उससे वो जहो, यानी उसकी वो पीड़ा निकल गई, यानी आनंदित हुई। सुनीति ही पश्चात मिलनम, अभी देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं कि सुनीति का बाद में मिलन, पहले सुरुचि से मिलन, फिर उत्तम से मिलन, फिर सुनीति से मिलन, ऐसा ऐसा क्यों? इस सीक्वेंस में क्यों हुआ? क्या कारण है?
बोलते हैं आनंद मूर्छा भंगे सती इति गेयम। बोलते हैं कि सुनीति जो थी ध्रुव को देखते ही जो मूर्छित हो गई, आनंद में मूर्छा को प्राप्त हो गई। तो जब तक वो जागी, मूर्छा जब तक उसकी भंग हुई, इतने में जो है वो सुरुचि को मिले और उत्तम को मिले, और बाद में सुनीति को मिले। ऐसा कारण देते हैं। पयस्तनाभ्याम सुस्राव नेत्र जलय सलिलै शिवैः तथाभिषिच्यमानाभ्याम वीर वीर सुवो मुहुः। यहाँ पे देखो 2 बार वीर आया है। वीर, एक बार वीर मतलब विदुर। हे वीर, तदा वीर सुवः शिवैः नेत्र जलैः सलिलैः अभिषिच्यमानाभ्याम स्तनाभ्याम पयः मुहुः भृशम सुस्राव क्षरितम। देखो क्या बोल रहे हैं। तो एक वीर विदुर का संबोधन है, दूसरा जो है एक समास है वीर सुव। तो वीर सुव, ये जो वीर सुव है इसका अर्थ है ध्रुव माता, ध्रुव की माता यानी सुनीति। ये अर्थ कैसे है, बोलते हैं यहाँ पे, हे वीर, हे वीर यानी विदुर, ठीक है, ये वाला वीर। हे विदुर, त्वाम इव भगवत धर्म वीरम, तुम्हारे ही जैसा भक्ति में जो वीर ध्रुव, विदुर भी भक्तिमान है, वो भी भक्त हैं, और ध्रुव भी अभी भक्तिमान है, ध्रुव भी भक्त हैं। तो तुम्हारे ही जैसा जो भक्ति में जो वीर है, यानी जिसके अंदर भक्ति है, जो भक्तिमान है, ध्रुव, ऐसे ध्रुव को सूते यानी उसको संजाते, यानी उसको गर्भ में धारण करने वाली, प्रसूत, यानी उनको गर्भ में रखने वाली ये जो सुनीति है वो, तो ऐसा सुनीति का संबोधन है वीर सुव, सुवह। तो ऐसे सुनीति ने क्या किया, हे विदुरः, तदा उस समय वीर सुव यानी सुनीति ने शिव ही आनंद से उद्भव होने वाले नेत्र जल यानी अश्रुओं से, सलिल ही जल से, अभिसिंचमानाभ्याम यानी कि ध्रुव का स्वागत किया, उसको सेचन किया अपने अश्रु जलों से, स्तनाभ्याम पयः मुहुः सुस्राव, और उसके स्तनों से दूध जो है वो बहुत ज्यादा निकलने लगा, शरित होने लगा, यानी ममता उत्पन्न होने लगी उसके हृदय में। तां शशंसूर्जना राज्ञीं दिष्ट्या ते पुत्र आर्तिहा प्रतिलब्धश्चिरां नष्टो रक्षिता मंडलम भ्रु मंडलम भुवः चिरं नष्टः ते तव पुत्रः आरतीहा। तो यहाँ पे देखो, जो अभी ध्रुव जो है राजा से मिल लिए, सुनी सुरुचि से मिल लिए, उत्तम से मिल लिए, सुनीति से भी मिल लिए। अब जितने भी जो पूर्ववासी हैं, यानी जो जितने भी जो पूर्व के जो जन हैं, उस राज्य के जो प्रजा है, वे सब सुनीति का जो महान भाग्य है, उस महान भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं सुनीति की। बोलते हैं चिरम नष्ट, चिरम नष्ट यानी बहुत काल से नष्ट, ये उसका लिटरल मीनिंग है, यानी उसका भावार्थ ये है कि चिरम नष्ट यानी दर्शनम अप्राप्त, बहुत समय से जिसको देखा ही नहीं गया था, यानी ध्रुव। चिरम नष्ट ध्रुव का विशेषण है। चिरम नष्ट ध्रुव तव पुत्र, तुम्हारा जो पुत्र है ध्रुव, जिसको बहुत समय से नहीं देखा गया था, इदानीम सर्वेशम अस्माकम अपि आरती आहा, ये केवल तुम्हारे दुख को नष्ट करने वाला नहीं है। ये इसने तुम्हें दर्शन दे करके, हे सुनीति, तुम्हें दर्शन दे करके तुम्हारे दुख को नष्ट किया, केवल ऐसा नहीं है, इसने हम जैसे जो सामान्य प्रजा गण हैं उनके भी दुखों को नष्ट किया, यानी हम भी ध्रुव के जाने से दुखी हो रहे थे, और ध्रुव के दर्शन से हमें भी आनंद हो रहा है, ऐसे नॉर्मल जो जो प्रजा है वो बोल रही है। भाग्य न दिष्ट यानी भाग्य न प्रतिलब्ध, बहुत ही भाग्य से हम सबको ध्रुव के पुनः दर्शन हो रहे हैं। ये जो ध्रुव है, भुव यानी पृथ्व्या मंडलम रक्षिष्यति, रक्षिता यानी रक्षिष्यति, तम राज्ञीम सुनीतिम जनाः समससु। तो ऐसी सुनीति को जितने भी जो रानी जो सुनीति है, जितने भी जो जन है, ऐसा बोल रहे थे कि ये जो ध्रुव है निश्चित रूप से भूमंडल की रक्षा करेगा, यानी भूमंडल का पालन करेगा इत्यादि, यानी अवश्य ही ये राजा बनेगा, राज्य पदवी को प्राप्त होगा। और क्या बोला उन्होंने, अभ्यर्चितस्तया नूनम भगवान प्रणत आर्तिहा यद अनुध्यायिनो धीरा मृत्युम जिज्ञो सुदुर्जयम। बोलते हैं निश्चित रूप से, डेफिनेटली, यद अनुध्यायिनः धीरा,
अनुध्यायिनः यस्य हेतोः ध्यानपरायण, जिसके हेतु से बड़े बड़े धीर यानी बड़े बड़े योगी ध्यान परायण होते हैं, यानी जिनका ध्यान करते हैं भगवान का। ऐसे जो योगी जो हैं, सुदुर्जयम अपि मृत्युम जिज्ञु, और भगवान का ध्यान करने से मृत्यु को भी जीत लेते हैं बड़े बड़े योगी, ऐसे प्रणत आरती हा, प्रणतानाम भक्तानाम दुख नाशक, भक्तों के दुख को नाश करने वाले जो भगवान है, तुम तुमने भगवान की डेफिनेटली अर्चना की है यानी पूजा की है, तुमसे भगवान डेफिनेटली अर्चित हुए हैं यानी पूजित हुए हैं, यानी कि निश्चित रूप से तुमने भगवान की अच्छे से अर्चना की है, क्योंकि इसी का ही फल है कि ध्रुव महाराज अभी वापस आ गए हैं। तो बोलते हैं यम भगवंतम अनुध्याय अनुध्यातुम शीलम येषाम ते यद अनुध्यायिना मृत्युजये तव पुत्रस्य एव उदाहरणम। बोलते हैं कि बड़े बड़े योगी भगवान का ध्यान करके मृत्यु को जीत लेते हैं, उसका उदाहरण साक्षात तुम्हारा पुत्र ही है। हम्म, जैसे ध्रुव को भी भगवान ने क्या दिया, ध्रुवलोक दिया, जो हमेशा ही रहने वाला है, जिसका कभी नाश नहीं होगा। तो ऐसे भगवान का तुमने भी निश्चित रूप से अच्छे से ही अर्चन किया था, यानी भगवान को संतुष्ट किया था, भगवान तुमसे संतुष्ट हुए थे, डेफिनेटली संतुष्ट हुए थे, इसलिए ही ध्रुव वापस आए हैं। क्योंकि अगर संतुष्ट नहीं होते तो ध्रुव वापस नहीं आ सकते थे। डेफिनेटली भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार किया है। क्योंकि यदि प्रणत आरती हरो हरि ही त्वया न अभ्यर्चितस तरहि चिरम नष्ट, यानी कि बहुत समय से अ, दर्शन न देने वाला जो ध्रुव है, दिखाई न देने वाला जो ध्रुव तुम्हारा जो पुत्र है, न प्रतिलब्ध है साथ, वो वापस नहीं आता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी कि वो वापस आ गया। तस्मात् अभ्यर्चित इति निश्चितम, डेफिनेटली भगवान तुमसे संतुष्ट हुए हैं, इसमें कोई दोष, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर बोलते हैं लाल्यमानं जनैरेवं ध्रुवं सभ्रातरं नृपः आरोप्यकारिणीं हृष्टः स्तूयमान विशत्पुरम्। लाल्यमान यानी कि प्रीति करना, जैसे लाड इत्यादि करना। इस प्रकार पूर्व उक्त प्रकार से जितने भी जो प्रजा है उन्होंने ध्रुव को प्यार किया, ध्रुव को जो है लाड इत्यादि किया। सभ्रातरम हस्तिनीम आरोप्य, उसके भ्राता के सहित यानी उत्तम के सहित दोनों को क्या किया, हथनी जो है, हस्तिनी यानी कि जो एलिफेंट है, उसके ऊपर बिठा दिया, उनकी स्तुति करने लगे। और जब स्तुति करने लगे तो राजा संतुष्ट हो गए, खुश हो गए। रिष्ट हसन पुरम अविशत, इस प्रकार से वो जो है अपने पुर में यानी कि अपने राज्य में वो उनको हाथी पे बिठा करके वापिस ले आए। हम्म। तो वो बोलते हैं कि नृप अपि दिष्ट्या इति पादोन श्लोकद्वयेन जनैः स्तूयमानः पुरम आविशत्, मतलब पादोन श्लोकद्वयेन यानी 1.75 पादोन यानी जिसमें एक पाद कम है, एक क्वार्टर कम है, तो दो से एक क्वार्टर कम यानी 1.75, तो ऊपर देखोगे तो ये आधा लाइन को छोड़ करके बाकी का जो ये जो 75% श्लोक और ये पूरा जो श्लोक है, ये 1.75 श्लोक में उन्होंने ध्रुव की स्तुति की, तो इसको पादोन बोला है। पाद ऊना, ऊन यानी डिफिशिएंट। तो इसको एंड करते हैं। तो इसके बीच में कुछ श्लोक हैं, 53 से डायरेक्ट में 65 इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि जब वो पूरे में वापस आते हैं तो वो श्लोकों में आता है कि वहाँ पे वो जो है लाइट्स लगा रहे थे, वहाँ पे जो है सोने के ये बिछाए हुए थे, तो वो बिछाए हुए थे, तो वो सब श्लोक मैंने स्किप कर दिए। लास्ट में क्या होता है इस अध्याय के, उत्तान पादो राज ऋषि प्रभावम तनयस्य तं श्रुत्वा दृष्ट्वाद्भुततमं प्रपेदे विस्मयं परम। तो कुछ दिनों बाद यानी कुछ सालों बाद राजऋषि उत्तानपाद तनय से अद्भुततमम प्रभावम, बहुत ही श्रेष्ठ ध्रुव का प्रभाव को देखकर, कैसा प्रभाव, मनु आदि अनधिष्ठित पद प्राप्ति लक्षण, जो जैसे मनु इत्यादि ब्रह्मा इत्यादि से भी जो अनअधिष्ठित जो अप्राप्त जो पद है, ऐसा पद को प्राप्त किया भगवान से ध्रुव ने, ऐसा सुनकर और ऐसा देखकर, श्रुत्वा दृष्ट्वा च परम विस्मयम प्रपेदे, बहुत ही विस्मित हुए, प्रपेदे यानी प्राप्तवान। तो राजा ने क्या किया, विक्षोड़ वयसम तम च प्रकृति नाम च सम्मतम
अनुरक्त प्रजां प्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवः पतिम। ऊढ़ वयसम यानी प्राप्त यौवन। अब ध्रुव यंग हो गए, मतलब पहले तो 5 साल के थे, एकदम यंग हो गए, मतलब टीनेज के ऊपर हो गए। ठीक है। और प्रकृति नाम सम्मतम, प्रकृति नाम सम्मतम यानी मंत्री आदि नाम सम्मतम, मंत्रियों आदि की सम्मति लेकर अनुरक्त प्रजम ध्रुवम, ध्रुवम का एक विशेषण है अनुरक्त प्रजम, अनुरक्त प्रजम यानी अनुरक्ता प्रजा यस्मिन, जिसमें प्रजा भी अनुरक्त थी, यानी प्रजा भी उसको जो है वो राजा बनना देखना चाहती थी। ऐसा। तो ऐसे ध्रुव को देखकर राजा भोपति यानी पृथ्वीपति जो राजा है, चक्रे ध्रुवम राज्य अभिषिक्तवान, तो उन्होंने क्या किया, राजा को ध्रुव को राजा बनवाकर जो है अपना राज पदवी त्याग दी। तो ध्रुव को राजा बना दिया। और एंड में क्या हुआ, आत्मानं च प्रवयसम आकल्य विशाम्पति वनम विरक्तः प्रातिष्ठत् विमृशन आत्मनुगतिम। तो उन्होंने देखा, देखो दोनों श्लोक में कैसे लिखा हुआ है, वीक्ष्य ऊढ़ वयसम, ध्रुव ऊढ़ वयसम यानी यौवनम, ध्रुव जो है यंग हो गए, बच्चे से बड़े हो गए, यंग हो गए। और यहाँ पे आता है आत्मानं च प्रवयसम, प्रवयसम यानी ओल्ड, अपने आप को बूढ़ा हुआ ऐसा देखकर, आकल्य ऐसा विचार करके, विशाम्पति यानी कि जो पृथ्वीपति जो राजा उत्तानपाद है, वनम प्रातिष्ठ, तो वन में चले गए, क्यों चले गए, आत्मनः गतिम विमर्शम, आत्मनः गतिम, आत्मनः गतिम यानी हरिम, भगवान हरि का विचार करते हुए, यानी अपने मंगल का विचार करते हुए, हरि का भजन करने के लिए विरक्त हो गए राज्य इत्यादि से, और वन में प्रस्थान उन्होंने कर लिया। तो इस प्रकार से जो है पूरे जो है ध्रुव महाराज की जो स्टोरी का जो कंक्लूजन है वो ऐसा ही होता है कि सुरुचि इत्यादि और उत्तम इत्यादि से जो भी उनका जो द्वेष था, उनका जो भी ऐसी क्रोध इत्यादि की जो भावना थी, भगवान का दर्शन करते ही हुए ही वो नष्ट हो गया। और दोनों फिर से जो है उन दोनों के प्रति उनका कोई भी जो है नेगेटिव भाव नहीं रहा, नहीं सुरुचि और उत्तम का उनके प्रति कोई नेगेटिव भावना अपने मन में रही। क्यों? क्योंकि यस्य प्रसन्नो भगवान यस्य मैत्र्यादिभिर गुणैः, भगवान प्रसन्न है, जिसके गुणों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तस्मिन नमन्ति भूतानि, उसको नेचुरली सारे ही जो है उसको फॉलो करते हैं, उसको लाइक करते हैं। ऐसा बहुत स्वाभाविक रूप से हो जाता है। तो इस प्रकार से राजा ने भी अपने, तो पहले पहले राजा ऐसे ही होते थे, वो राज्य से चिपक के नहीं रहते थे। वो जैसे देखते थे कि उनकी एज जो है ज़्यादा हो रही है, तो एक योग्य व्यक्ति को राज्य इत्यादि प्रदान करके वो वन में वनवास इत्यादि ले लेते, वानप्रस्थ इत्यादि ले लेते थे, और अपने अगले जन्म को सार्थक करने के लिए भगवान की भक्ति इत्यादि करते थे। तो इस प्रकार इति श्रीमद् भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्यं संहितायां वैयासिक्यां चतुर्थ स्कंदे ध्रुव चरित्रे नवम अध्याय। इस प्रकार से नवम अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।